मैं आपको ये वादा करती हूं कि आप इस सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए। मैं इस विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का फंड लगा दूंगी। ये सारी समस्याएं चांदनी चौक के निवासियों को झेलनी पड़ती हैं, पर इनका समाधान यदि पिछली सरकारों को निकालना होता तो निकल चुका होता भैया। उन्हें 11 साल का शासन भी मिला, विधायक भी चुन के दिया। क्या किया? इतने सालों से तो उन्हीं के पास नहीं है सीट। ये क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ नहीं होने वाला। अगर इस क्षेत्र की सही शुरुआत करनी है, एक नया सूर्योदय करना है, तो इसे भगवा रंग में रंगना ही होगा। भारत माता की। भाई, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी चांदनी चौक विधानसभा, और चांदनी चौक विधानसभा में चांदनी चौक मंडल, उसमें बैठे तो आवाज इतनी धीरे आनी चाहिए क्या? भारत माता की। ये बात बहुत ही आनंद का उत्सव है कि आज हम सब लोग पन्ना प्रमुख सम्मेलन में यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़े जोर से लहराया भी पन्ना आप लोगों ने। अपना अपना ही लिया हुआ था कि ऐसे ही फाड़ के ले लिया? असली वाला है? पूछ लो किसी से भी बीच में से, बोलो जरा जोरदार आवाज आए। असली आवाज है कि नकली वाली आवाज है? असली पन्ना है, और पन्ना प्रमुख भी असली है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। आज ये भव्य मंच जिस पे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे वरिष्ठ जन मुझे सामने की और भी दिख रहे हैं। देखो, मैं ना भाषण सोच के आती नहीं, और लिख के तो बिल्कुल ही नहीं आती। जो मन में आता है वो बोलती। जब बिहार में जीत हुई तो अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा? वाह। जब दिल्ली में जीत हुई तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। उससे पहले हरियाणा में जीत हुई थी तो बढ़िया लगा था। उड़ीसा में जीत हुई, पहली बार हमारी सरकार बनी सालों बाद, बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। यानी कि देश के किसी भी कोने में जीत होती है। क्यों राजकुमार जी? देश के कोने में किसी में भी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरे के पूरे देश में हर कार्यकर्ता, जिसके मन में भाजपा है, जिसके तन पे भाजपा है, वो खुशी से झूम उठता है। उसे आनंद आता है कि भाई भाजपा जीत रही है। जैसे जैसे स्क्रीन पे सीटें बिहार की बढ़ रही थी, लड्डू दिल्ली में बट रहे थे। एक कनेक्टिविटी है, एक आपस का परिवार जैसा प्रेम है कि देश के कोने में, किसी भी कोने में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो हम सबको बहुत आनंद आता है। मैं ये सोचती हूँ कि वही आनंद की अनुभूति दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जब इन 12 सीटों का रिजल्ट स्क्रीन पे आए और चांदनी चौक का रिजल्ट आए तो उनको मिलनी चाहिए। क्यों सतपाल जी? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबको मजा आना चाहिए कि अरे भाई 12 सीटों पे लड़ रहे थे, पहले 9 थी अब बढ़ गई, और उस बढ़ने में सबसे पहली सीट जो बढ़ी वो चांदनी चौक की बढ़ी। ऐसा हो पाएगा? मैं विश्वास करूं आप लोगों पे? ऐसा करना है, 100% करना है। और मुझे विश्वास है कि जब यहाँ बैठे हुए मेरे ये सभी भाई बहन लग जाएंगे, अपना बूथ, अपना मोहल्ला, अपना पन्ना, इसको पकड़ लेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारे उस वोट को रोक सके जो पोलिंग स्टेशन पे जाके कमल का बटन दबाना चाहता है।
देखो, लोग चाहते हैं कमल का बटन दबाना, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूं। कहां रुक जाते हैं पता है? जब हमारी गली का वो कार्यकर्ता जो जनता की निगाह में नेता है, बड़ा नेता, उसे ये मालूम है कि गली में से ये जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जा रहा है यही नेता है। आपको लगता होगा कि ये बूथ अध्यक्ष है, ये पालक है, ये मंडल का उपाध्यक्ष है, पर उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे में समाई हुई है। वो तो आपके अंदर ही नरेंद्र मोदी देखता है। वो गली में से आपको जाते हुए बोलेगा, भाई मोदी साहब को ये बोल दो जरा जीएसटी में ये और कर दें। उनको ऐसा लगता है जैसे रोज आपकी मोदी जी के फोन पे बात होती है, जैसे रोज आप मोदी जी को सलाह देते हो कि हाँ जी मोदी जी ऐसा करना है। उसके लिए आप ही नेता हो। जब थोड़ा सा आप मुस्कुरा के बात करते हो, उसकी समस्या सुन लेते हो, उसे आश्वासन देते हो कि भी पक्का तेरी बात मैं पहुंचा दूंगा, तो उसको अच्छा लगता है। और जरा सा आप टेढ़ा मोड़े हुए, बस इसको तो यही काम है, इसने तो एक ही राग बोलना है, तो उसको लगता है कि बता अब इसको भी नहीं कहूं तो किसको कहूं। तो ये छोटा सा फर्क अगर हमने ये तय कर लिया कि मेरे मोहल्ले की जिम्मेदारी मेरी है, जो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है मैं उसको सुनूं और यथास्थान उस बात को पहुंचाऊं, तो मैं नहीं समझती कि चांदनी चौक की कोई गली मोहल्ला घर ऐसा है जिसका वोट भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। अब एक बात बताओ, मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दिन रात काम करेगी, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करेंगे, आपकी दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से जनता को समर्पित होगी, आपकी मुख्यमंत्री 24x7 सड़कों पे घूम के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी, आपका एक एक नेता, आपका एक एक कार्यकर्ता और हर भारतीय जनता पार्टी का ये मेरा अपना बूथ अध्यक्ष, पालक, हर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करेगा और वोट कोई और ले जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होने देंगे क्या? जब इतनी मेहनत जनता के प्रति 100% 24 कैरेट का गोल्ड मेरा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वोट भी आप ही को मिलना चाहिए। ये बात तय कर लो, गांठ बांध लो। मेरे मोहल्ले का वोट, मेरी गली का वोट कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपने उस गली के लिए खड़ा हूं, उसकी समस्याओं के लिए, उसके सुख में, उसके दुख में, हर जगह। तो वोट भी हमारा ही है। और जहां पूरी दिल्ली एक रंग में लंके, एक ताल में चल रही है, तो चांदनी चौक जब गड़बड़ चले तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आज मौका मिला है भाई, चाहे मौका ऐसे ही मिला कि वो विधायक बन गया, पर रास्ता मिल गया अब आपको पतली गली में से घुसने का। छोड़ना नहीं है ये मौका। ये मौका ऐसा है कि हम यहां से पार्षद जीतें और फिर से चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करें। अभी सांसद जी कह रहे थे मेरे को लोकसभा के लिए रेखा ने इतना बजट दिया। मैं आपको एक वायदा करना चाह रही हूं, अभी आपने मैनिफेस्टो भी सुमन जी ने प्रस्तुत किया है, वायदा कर दूं, वो एक वो है ना महेशमती वाला वचन, वो वाला वचन, मेरा वचन आप लोगों से संकल्प है। मैं आपको ये वायदा करती हूं कि आप इस सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए, मैं इस विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का फंड लगा दूंगी। 100 करोड़ रुपए का फंड केवल चांदनी चौक विधानसभा में सांसद जी आपको लगा के दूंगी। और जितने काम है, अभी विजय जी बड़ा चिंतित थे कि सच में वो जो शाहजहाना रीडेवलपमेंट बोर्ड था उसका पुनर्गठन होगा। मैं कहा निश्चित होगा, और आप छोड़िए पुनर्गठन, स्वयं मुख्यमंत्री उसकी चेयरपर्सन बनेगी और खुद अपनी आंखों से सारे कामों का निरीक्षण करेगी और चांदनी चौक को आगे बढ़ाएगी। परंतु कब? हाँ,
हाँ, सीट जिताओगे तो, नहीं तो मेरे क्या जरूरत है भाई। मैं तो तभी करूंगी ना, मैं तभी करूंगी भाई, कंडीशन अप्लाइज। वो छोटे शब्दों में होता है, पर मैं बड़े बड़े शब्दों में बता रही कि चांदनी चौक में एक ईमानदार, एक प्रतिष्ठित, एक जन सेवक भाई को खड़ा कीजिए जनता के हित में आवाज उठाने के लिए, जो ताकत बने हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, सांसद जी की, सबकी ताकत बनके, कार्यकर्ताओं की आवाज बनके, बुलंद होकर के वो यहाँ पे खड़ा हो तो हमें भी काम करने का आनंद आए। लगे तो सही कि अपने लोगों तक वो मदद पहुंच रही है जिसे हम भेज रहे हैं। दूसरे लोगों को मदद भिजवाएं तो पता नहीं नीचे तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। खुद राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो 10 ही मिलती है। हम तो विश्वास उसी व्यक्ति पे करेंगे ना जिसे जनता ठीक मानती है। जनता के हाथ मजबूत करने हैं तो मजबूत नेता चुन के लाना पड़ेगा। और ये 10 दिन का मात्र रेला ठेला रह गया भाई। 10 दिन के भी आप गिनती के हैं। हमें अपना पूरा समय, पूरी शक्ति अपने इस वार्ड में, और केवल इस वार्ड के कार्यकर्ता नहीं वे जिलाध्यक्ष जी, पूरे जिले के कार्यकर्ता, क्योंकि हर एक के परिवार, संबंध, दोस्ती उस क्षेत्र में है। एक एक वोट को चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के दामन में डालना है। इस दिल्ली की प्रगति जो पिछले 27 साल से रुकी हुई थी, इतनी सारी समस्याएं लटकी हुई, अटकी हुई, भटकी हुई थी, कोई कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। कल हमने शाहजहां बोर्ड की मीटिंग रखी और आज वहां पे पूरा धुलाई, छपाई, वो सब शुरू हो गया। शुरू हुआ नहीं, मेरे को फोटो भेजी अधिकारियों ने, काम शुरू हुआ। मैं खुद खड़े होकर के उन कामों की अपडेटिंग लूंगी, उनका कामों का पूरा देखूंगी, क्योंकि हमारे दिल में भी दर्द होता है कि दिल्ली का चेहरा कहे जाने वाला ये चांदनी चौक क्षेत्र जब तकलीफ में होता है, जहाँ यहाँ सड़कें टूटी फूटी, नाली खड़ंजे अस्त व्यस्त, पानी भर जाना, तारों का जाल होना, हर तरह की दिक्कत, ट्रैफिक जैम होना, ये सारी समस्याएं चांदनी चौक के निवासियों को झेलनी पड़ती हैं। पर इनका समाधान यदि पिछली सरकारों को निकालना होता तो निकल चुका होता भैया। उन्हें 11 साल का शासन भी मिला, विधायक भी चुन के दिया। क्या किया? इतने सालों से तो उन्हीं के पास नहीं है सीट। ये क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ नहीं होने वाला। अगर इस क्षेत्र की सही शुरुआत करनी है, एक नया सूर्योदय करना है, तो इसे भगवा रंग में रंगना ही होगा। मैं आप सबको, आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी निवेदन करने आई है। ये केवल एक सुमन गुप्ता की लड़ाई नहीं है, हम सबकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सबकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जहां जरूरत है ले जाइए विजय गोयल जी को, कि नहीं चलना पड़ेगा आपको। जहां जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको पकड़ करके, आपके आने से फायदा होगा। आपके आने से 10 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे, 100 लोग जुड़ेंगे। एक ही काम है 30 तारीख तक, केवल इस सीट को निकाल के लाना और इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना, इस क्षेत्र को अलग दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ाना। और मैंने जो वायदा किया है, मैं वायदे की बड़ी पक्की हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। क्यों महक सिंह भाई? वायदे की मैं पूरी पक्की हूँ। जो कहती हूँ वो करती हूँ, और जब नहीं करना हो तो वो कहती ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा है, चांदनी चौक क्षेत्र तरक्की करेगा तो जरूर करेगा, और हम सब मिल के उसके लिए आज से, अभी से प्रयास करें। और 30 तारीख को उन वोटिंग मशीनों में जब खटाखट वहां पे वो बटन दबेगा, जो जनता आकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे दबाएगी, तो हम सब मिलके जब 30
3 तारीख को रिजल्ट सुनेंगे तो मैं ये चाहती हूं 12 सीटों में सबसे पहली सीट जीत की जो अनाउंस हो वो चांदनी चौक सीट होनी चाहिए। देखो मुख्यमंत्री आपकी अपनी है, रहती भी चांदनी चौक सीट में है। वो तो परवीन जी कह रहे हैं लोकसभा का बात नहीं है भाई। मैं तो चांदनी चौक में रहती हूँ, तो मैं आपकी हूँ। पूरी तरीके से जब मर्जी जो मर्जी काम सुख दुख आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मेरा तो वैसे भी बहुत पुराना नाता है, ससुराल यहीं की है, ये जानते सतपाल जी। वैसे ही डर लगता है मुझे तो चांदनी चौक वाला। तो मैं हाथ जोड़ के, अभी तक तो वैसे अधिकार से कहते, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ भाई सब लोग मिल करके पूरे मन के साथ में अपनी पार्टी की विजय के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और जीत भाई कौन से नंबर का बटन है? तो कहाँ दबेगा बटन? हाँ, तो 1 नंबर पे रहना चाहिए भाई, सीट भी और जीत भी और चांदनी चौक का ये क्षेत्र भी। बहुत बहुत धन्यवाद।